यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आदमी बनता क्या है? देश को चलाने वाले। एक माँ भी जिम्मेदार हैं अपने परिवार के प्रति, एक बाप भी जिम्मेदार है। लेकिन जब अशोक स्तंभ लग जाता है तो हम लोग देश को चलाने वाले जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कौन है, फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे कौन है। जो मेहनत करेगा वो अपने मंजिल तक पहुँचेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मंजिल कुछ और होगी, मेरी मंजिल कुछ और है। क्या पता मैं मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करता तो शायद जो है मेरे कंधों पे अशोक स्तंभ नहीं लग पाता, कभी भी तैयारी करते करते मैं थक जाता तो भी नहीं लग पाता, क्योंकि भगवान ने मुझे किसी और चीज़ के लिए बनाया होगा। क्या पता आप लोगों को अशोक स्तंभ लगवाने के लिए भगवान ने बनाया है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक जो है ना, वो धरती पे जब हमें पैदा करता है ना, तो वो किसी ना किसी मकसद से पैदा करता है। बस उसके लिए हम लोगों को कर्म करना होता है। सर ने कर्म किया यहाँ पे। सर अगर पढ़ाई करते, क्या पता बहुत अच्छे ढंग से भी पढ़ाई करते, सर एसपीडीएम नहीं बन पाते, क्या पता, लेकिन हजारों एसपीडीएम बना देंगे। जो एसपीडीएम बन जा रहे हैं वो हजारों एसपीडीएम बना नहीं सकते हैं, वो नहीं बना सकते हैं। तो सबका अलग अलग काम है। हम लोग जो है आप लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में इसलिए आते हैं कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों से भी हम लोग कुछ सीख सके। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी साधारण परिवार से हैं, है ना। और 90% यूपीएससी की तैयारी करने वाले साधारण परिवार के बच्चे होते हैं और क्वालिफाई 95% साधारण परिवार के ही बच्चे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत साधारण परिवार के बच्चे ही कर सकते हैं। कर सकते हैं। देश के लोगों को नेताओं से उम्मीद नहीं होता है। कोई बाप अपने बेटा को नहीं बोलता है कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर जो है नेता बनेगा। कोई बाप नहीं बोलता है, कोई मां नहीं बोलती है, कोई भाई नहीं बोलता है। लेकिन सब लोग सोचता है कि मेरा बेटा अगर एसपी और डीएम बन जाएगा तो राजा बेटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस देश का अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो एसपी और डीएम है, उनसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है। तो उस उम्मीद पे आप लोग खरे उतरेंगे, ये वादा कीजिए। उतरेंगे आप लोग एक साथ? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी आईएएस आईपीएस मतलब करप्ट नहीं होते हैं, बट एक ऐसा अभी डेट में आईएएस अफसर है जो मतलब 3 महीने से ज्यादा कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं रुका है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा तो सब कोई करप्ट, तो थोड़ा तो शायद करप्ट। वो जो 3 महीना से ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रुके हैं ना, तो वो बहुत निहायती ईमानदार है। और अगर सब लोग ऐसे ही ईमानदार हो जाएंगे ना, तो कितने लोगों को 3-3 महीना में बदलोगे? कुछ लोग सेटिंग लगा के बैठ जाते हैं और वो बेचारा सेटिंग नहीं लगा पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ देश को अपना समझता है और ईमानदारी से काम करता है। 3 महीने के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं उसका। किसी भी राज्य को और देश को जो है ना नेता नहीं चलाते हैं। किसी भी राज्य को और देश को जो है वहां की जनता और वहां के अशोक स्तंभ वाले अधिकारी चलाते हैं। कौन चलाते हैं? जिला का हेड कौन होता है? डीएम। वहां के लॉ एंड ऑर्डर का हेड कौन होता है? एसपी। एसपी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। नेता को कौन चुनता है? जनता। तो पब्लिक को अवेयर होने की जरूरत है और पब्लिक जिस दिन अवेयर हो जाएगा उस दिन शायद से जो है ना हमारा बिहार नहीं, हमारा देश जो है ना वो महाशक्ति बन जाएगा। तो प्रश्न है कि जब कहीं कोई ऑफिस में जाता है तो बड़ी इज्जत के साथ में आई कम इन सर, लेकिन जब मनीष जी घुसते हैं तो दहाड़ते हुए शेर की तरह घुसते हैं। ठीक है, सामने वाला ही सोचता है कि मैं बोल दूं कि मैं आई गो, ठीक है मैं जाऊं या ना जाऊं। तो देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो ईमानदार इंसान होता है, जिसके पास अपनी एक ताकत होती है, एक शरीर की ताकत होती है, एक मन की ताकत होती है। ईमानदार आदमी के पास मन की ताकत होती है। ठीक है, कि वो क्या होता है, वो बेखौफ होता है। उसको ये नहीं परवाह होती कि अगले क्षण क्या होने जा रहा है। बस वो जानता है कि अभी मेरे मन ने मुझसे ये कहा है, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा है, मेरा एथिक्स मुझे अलाउ कर रहा है कि मुझे ये बात कहनी है। उसको अपनी लाइफ का पर्पस पता होता है, तो वो क्या होता है, वो बात कह जाता है, वो परवाह नहीं करता है। जिसको लाभ और हानि होती है, मुझे बताइएगा, जिसको लाभ और हानि का कैलकुलेशन होता है, वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। कहीं ऐसा ना कि सामने वाला नाराज हो जाए, मेरा वो टेंडर रुक जाए। तो जब आपके पास ईमानदारी की ताकत होती है और जब आपका किसी के साथ लेना देना नहीं, वो सिंघम का डायलॉग है ना कि मेरे जमीर में है दम इसीलिए मेरी जरूरतें हैं गम, तो इसी वजह से कहा जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, और देखो जब भी किसी को परिवर्तन करना होता है तो उसको ये दम दिखाना पड़ता है। लास्ट टाइम मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने पूछा आप क्या बदलना चाहते हैं? बोले काहे बदलना चाहते हैं, हमें अपना काम ईमानदारी से कर ले, हमारा सारा काम हो गया, खत्म, सारी चीजें फिनिश, मैं सिर्फ अपना काम खत्म कर लूं। हम लोग जो है हर घर में भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी घर में, अपने घर में नहीं। हमारे घर में वो शुरू। मैं एक जगह गया था, कम से कम वहां पे 2,500-3 हजार लोगों का भीड़ था। बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे लोग थे। तो मैं वहां पे जब मैंने पूछा क्या कि भगत सिंह चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को, तो सबने बोला कि हाँ चाहिए। तो मैं बोला कि इसमें से हाथ उठाइए कि कौन कौन सी मां जो है कोख देना चाहती है कि मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए। किसी ने नहीं हाथ उठाया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो जब इस देश की मां जो है कोख देना बंद कर देंगी तो भगत सिंह कहां से पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे? कौन कौन चाहता है कि मेरा बेटा जो है 28 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाए? कोई चाहता है? सर मेरी मदर चाहती है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मेरी मदर ने कितना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बनना है, कुछ करना है, आप क्यों अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा कुछ करना है। जब मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, इन माय स्कूलिंग लाइफ, वन ऑफ माय टीचर यूजुअली सेज कि अगर इस अर्थ पे जन्म लिया है तो अगर यहां से जाना है तो कुछ करके जाओ। कीड़े मकोड़े की जो मौत है वो तो हर कोई मर के जाता है, समझ में आ गया? तो कुछ करके जाना है। मनीष जी इतना बड़ा परिवर्तन अकेले कर पाते? मेरा क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूं। नहीं कर पाते? नहीं कर पाता। मनीष जी को सक्सेसफुल किसने किया? लोगों ने किया। किसने किया? लोगों ने। क्यों किया? क्योंकि वो भी चाहते थे कि चेंज से पहले क्या होता है? कैसे पता था? क्या इनके अंदर ऐसा बाहुबली है? क्या सहस्त्र बाहु है? कैसे हुआ परिवर्तन? आज इनके नाम से अच्छे अच्छे घबराते हैं,
बिहार में ये बंदा पहुंच जाए, लोग कहते हैं यमदूत आ जाए, एडजस्ट कर लेंगे। ये बंदा ना आए भैया, ये बंदा ना आए। ये यमदूत तो कम से कम ये तो प्राण ही लेके जाता है, ये तो इज्जत भी लेके चला जाता है। रेल मशीन बोलते हैं। हाँ, खूब रेल जो है वहां पे उनका शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना, जितने भी लोग आलोचक, इनके भी बहुत बड़े अच्छे खासे आलोचक हैं, हमारे आलोचक अच्छे खासे बड़े लोग हैं आलोचक, बड़े भारी भारी, जो शब्दों की बड़ी विन्यास करते हैं, बड़े मास कॉम में डिग्रियां हैं। एक चीज बताना चाहता हूं, नवादा में एक घटना हुआ था मेरे साथ। कुछ लोगों ने गाली गलौज किया था, गंदी गंदी गाली दी थी और वीडियो बनाया था। दिल्ली से कुछ बड़े मीडिया हाउसेस ने कॉल किया नवादा में कुछ लोगों को, दिल्ली से बड़े मीडिया हाउसेस, नाम नहीं बताऊंगा, और उन्होंने बोला क्या कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई थी या नहीं हुई थी बताओ, अगर हुई थी तो हम लोग न्यूज चलाएंगे। जरा सोचिए, इस उम्मीद में जो है कुछ लोग लगे हुए रहते हैं। 90% लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं वो दिखाते नहीं है बार बार, लेकिन नफरत करने वाले का नफरत आपको दिख जाता होगा। माँ बाप का प्यार नहीं दिखता होगा कि कितना प्यार करते हैं, लेकिन पड़ोसिया अगर आपसे नफरत करता होगा तो दिख जाता होगा। तो जो 10% लोग नफरत करते हैं वो हमें दिख जाता है, हम सभी को दिख जाता है। 90% लोग जो प्यार करते हैं वो नहीं दिख पाता है। तो मैं इस उम्मीद में खड़ा रहता हूं कि ये जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही 10% है जो राम को भी रोकने का प्रयास किए, ये वही 10% है जो श्री कृष्ण को भी रोकने का प्रयास किए, ये वही 10% है जो अर्जुन को भी रोकने का प्रयास किए और कभी सफल नहीं हुए। हमेशा जीत जो है वो कर्म करने वाले और सच के रास्ते पर चलने वाले लोगों की होती है। तो उम्मीद है आज नहीं तो कल जीतेंगे जरूर। तो मैं बताता हूं, हुआ यूं कि हमको पता चला 99 रुपीज में यूपीएससी की क्लासेस होगी। मैं स्टूडेंट के बीच में सबसे ज्यादा जाता हूं, स्टूडेंट के बीच में जाता हूं और उन लोगों के बीच में जाता हूं जिनकी कहानी जो दिखाई जाए तो लोग प्रेरित हो। जैसे कोई 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 10 साल में जो है 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया, ऐसे ऐसे लोगों की कहानी हम लोग बताते हैं, दिखाते हैं। बदले में वहां से हम लोगों को क्या मिलता है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। कभी कोई कंप्यूटर खरीद के दे देता है स्कूल में लगवाने के लिए, कभी कोई कुछ खरीद के दे देता है स्कूल में लगवाने के लिए, किसी का मदद करने के लिए। मैं भी सड़कों पर कोई मिल जाता है मैं मदद कर देता हूं। तो एक दूसरे का मदद से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जो है मैं कभी भी बाउंडिंग बनाना चाहता हूं तो कुछ ऐसे लोगों से, लॉयल लोगों से कि जिनकी कहानी दिखाई जाए तो समाज जो है प्रेरित हो। सर 99 रुपीज में शुरू किए हैं, आपसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 1 साल के अंदर 10 इंस्टीट्यूट 99 रुपीज में जो है ना यही क्लासेस शुरू करने वाले हैं 1 साल के अंदर। उससे जो है लाखों बच्चों नहीं करोड़ों बच्चों को फायदा होगा। तो कहानी दिखाने में क्या गुनाह है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में जाके खड़ा होके और बातचीत करने वाला मैं इस देश का वर्तमान समय में पत्रकार हूं। सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में जाता हूं। क्या पता मेरे कहने से जो है मैं जो नहीं कर पाया आप लोग वो कर दें, मोटिवेट हो जाएं, या आप लोगों से कुछ मैं सीख लूं। लेकिन हाँ, मुझे भी लालच रहता है, मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो मुझे भी लालच है। जैसे ये टोपी वाले भाई साहब हैंडसम बैठे हुए हैं, आइए इधर, आइए 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 आइए। मोहम्मद सलमान हुसैन इनका नाम है। भविष्य में ये इनको मेरी बातें कोई इतनी अच्छी लग जाए कि ये डीएम बन जाए, एसपी बन जाए और 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब मुझसे मिले और बोले कि मनीष जी आपने मेरा जिंदगी बदल दिया, तो मैं तो समझूंगा कि मेरा जीवन मतलब कि धरती पर पैदा होना मेरा सफल हो गया। तो इसलिए मैं छात्रों के बीच में सबसे ज्यादा जाता हूं कि कुछ लोगों की जिंदगी तो हम बदल ही सकते हैं, कुछ लोगों से हम लोग सीख भी सकते हैं। जैसे इस बहन से हम लोगों ने सीखा कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी जो है इनका हाथ कांप रहा था, उसके बावजूद भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पीछे नहीं हट रही थी। तो आज नहीं तो कल हम सब मिलकर ही भारत बदलेंगे। बस हम लोगों को ईमानदार बने रहने की जरूरत है और बस सबसे पहले हम लोगों को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, सबसे जरूरी है। हाँ। और सर का कहानी मैंने बता दिया। सर का जो है हम लोगों ने 99 रुपीज वाली कहानी बता दी और 30-40 हजार लोग जुड़ गए। अब एप्लीकेशन हो गया क्रैश। अब एप्लीकेशन हो गया क्रैश। अब क्रैश हो गया तो फिर ये जो है पुराना एप्लीकेशन का क्या नाम था सर? ओजांग कैडू। अब ये पूरा क्रैश हो गया क्योंकि ये बनाया गया था उस हिसाब से कि 20-25 हजार बच्चे जो है इसमें आराम से पढ़ सके, ऑनलाइन क्लासेस ले सके। 1 मिनट में कितने बच्चे आ गए थे? 1-1 एक मिनट में 1-1 हजार बच्चे जुड़ गए। जैसे वीडियो अपलोड हुआ, पब्लिश हुआ, क्लास चालू हुआ, 1-1 मिनट में 1-1 हजार। और ये इसकी कैपेसिटी थी 1 मिनट में 100 की, मतलब 100 आदमी डेटा अगर फीड करता है। रेलवे का आईआरसीटीसी का है, ये आईआरसीटीसी का नहीं हो जाता है कभी कभी कि सर्वर डाउन है, सर्वर लिंक फेल है। क्यों? क्योंकि लोड ज्यादा हो गया। तो इस पे 100 की कैपेसिटी थी, 1 मिनट में 1-1 हजार बच्चे आ गए। अब इसका लिंक सर्वर जो भी है पूरा क्रैश हो गया, इसका जो है खिचड़ी बन गया। तो अब फिर से जो है अलग सर ने बनाया ओजांग एनी टाइम। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है सर? नहीं कितनी है वो बता दीजिए। अगर कहीं 1 मिनट में 1-1 लाख बच्चे आने लगे तो इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। रातों रात बहुत पैसा खर्च किया। क्या रातों रात बहुत पैसा खर्च किया? अब देखिए सर बोले पैसा खर्च किया तो यानी सर के पास पैसा आया होगा ना। तो सर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए पहले। मतलब कहिए सर, हम आपको फंसाएंगे नहीं, उम्मीद कीजिए। और सुनिए, मनीष कश्यप कभी कभी जो है डेंजर काम कर देता है। कसम खाइए मेरे साथ कि 5 गो कंप्यूटर जो है आप सरकारी स्कूल में लगाएंगे। नहीं इस पे रख के, हाँ बोलिए। नहीं रख के। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत छोटा कह दिया। आप मेरा एक माध्यम देखेंगे, पंख करके एक एनजीओ है गरीब बच्चों के लिए, जो साफ सफाई कर्मचारी बच्चे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते। नहीं सर पर हाथ मत हटाइए। सुनिए आप कहिए कि सरकारी स्कूल में 5 गो जो है कंप्यूटर लगाएंगे। सरकारी स्कूल में 7 कंप्यूटर में लगाऊंगा। चलिए, 2 ओजांग की तरफ से, 5 ओजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से और 2 हमारे इन बच्चों की तरफ से। और एक चीज और बता दूं, जरूरत पड़ी मैं बहुत बालिकाओं को ऑनलाइन जो है और ये बिल्कुल कह रहा हूं। और मजेदार बात देखिए कि वहां पर हमारे ही बच्चे, हमारे ये जो अब राष्ट्र निर्माण ऐसे सुनिए मैं बता सुनिए। अब फायदा हुआ, यहाँ पे आया, मैंने अपने लिए कुछ मांगा नहीं मांगा। सर से 7 गो कंप्यूटर भी लेके जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं ना। 7 गो कंप्यूटर मैंने सच तक न्यूज में लगाने के लिए मांगा
नहीं मांगा। सोसाइटी के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगा, किसी का पांव पकड़ना पड़ेगा, किसी से भीख मांगना पड़ेगा, मांगेंगे। वो 7 कंप्यूटर से अगर 7 बच्चे का भी भविष्य बदल जाएगा ना, तो हम समझेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही परिवर्तन। अभी हम लोग लगवाए हैं बिहार में। अब सर 7 कंप्यूटर देंगे, 2 सर अपने मन से बनाए हैं। बिल्कुल। वो 7 कंप्यूटर को जो है सर के साथ चल के, अगर आप लोगों में से कोई चलना चाहेगा साथ में, तो चल के जो है किसी 1 या 2 सरकारी स्कूल में हम लोग लगवाएंगे। बिल्कुल। कर्जा लेके नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मैं और पूछूंगा। ये हाथवा जो है इस पे रखिए। हाँ, रखिए ना, रखिए। चलिए, हाँ। अच्छा, आपको उम्मीद था कि मनीष कश्यप क्लास में आएगा तो कंप्यूटर का डिमांड कर देगा? देखिए, आप कहते चाहे नहीं कहते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए। हमें आपके बारे में, देखो हम आईएएस पढ़ाते गुजरे हो, हमारे बारे में कहा जाता है उजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में है। हमारे स्टेट जो सुन रहे होंगे वो जानते हैं, वो कहते हैं उजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में, तो हमें पता होता है कि कौन कहां जाए। इसलिए आप 5 बोले, हम 7 का हिसाब लेके रखे थे, हम बनाए थे 10 का, 3 बचा लिए। अगली बार के लिए, अगली बार के लिए ठीक है। कि देखिए, मिलकर लड़ाई लड़नी होती। मनीष जी जब बढ़े तो कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे कि बात सही कह रहा है आदमी, हमें सपोर्ट कुछ नहीं तो शेयर किया। अगर आपका विरोधी विरोध कर रहा है तो उसको रिप्लाई मत कीजिए, अपना रणनीति बनाइए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि विरोधी जो है हर कदम पे आपको रोकने का प्रयास करेंगे, और जब जब वो रोकेंगे तब तब आप रुक के उनको जवाब देंगे, तो राह में चलने वाले हर एक कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते, याद रखिएगा। तो उन कुत्तों को इग्नोर कर दीजिए, आपके इग्नोरेंस की वजह से जो है ना वो सारे कुत्ते जो है जल के खत्म हो जाएंगे, बस। तो कभी भी विरोध करने वाले, जब आपको लग रहा है कि ये बेवजह विरोध कर रहे हैं, तो उनका जवाब आप मत दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, और इतना आगे बढ़ जाइए कि उसका विरोध का आवाज जो है आपके कानों तक आए ही नहीं। लेकिन हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश भी जो है आज के सिनेरियो में जो है भारत का जो नियम है उस हिसाब से सीखना पड़ेगा। अगर भारत भी जो है चाइना के नियम के अनुसार या रसिया के नियम के अनुसार चलता तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा मान्य रहता, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो आप जो है 100% जो है एक अच्छा जो है एसपी है, एक अच्छा डीएम बन सकते हैं। इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो तनिक दिक्कत ना होगा, सही है कि नहीं है? तो सीख लीजिए थोड़ा सा। जरूर सर। हाँ, तो शिक्षकों पे भरोसा, जिस दिन ये देश करना सीख जाएगा विश्वगुरु बन जाएगा। जिस दिन शिक्षक जो है अपने बच्चों को जो है वो शिष्य मानेंगे, वो कमाने का जरिया नहीं। शिक्षक भी अपने बच्चों को जो है वो शिष्य माने, और बच्चे भी जो है अपने शिक्षक को जो है गुरु माने, और दोनों एक दूसरे को सम्मान दे, प्यार दे। सच में हमारा देश जो है